आज हम एक बहुत ही बड़े एक महत्वाकांक्षी विचार को समझने वाले हैं। यूबी, यूएम और यूडी पहल। अब ये है क्या? इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनाइटेड मास्टर्स और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। मतलब ये एक ऐसा ढांचा है जिसे दुनिया में शांति और एकता लाने के मकसद से बनाया गया है। इस प्रस्ताव को लिखने वाले ना बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते। वो शुरुआत में ही एक बहुत गंभीर तस्वीर पेश करते हैं कि आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मानवता को अपने भविष्य के लिए कुछ बहुत बड़े और निर्णायक कदम उठाने ही होंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये पहल असल में किन बड़ी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है। चलिए इसकी बुनियाद को समझते हैं। देखिए, ये प्रस्ताव आज की दुनिया के कुछ सबसे बड़े खतरों की सीधी प्रतिक्रिया है। इसका मानना है कि चाहे वो महाशक्तियों की बढ़ती होड़ हो या फिर WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों का खतरा, इन समस्याओं को अब कोई एक देश अकेले हल नहीं कर सकता। तो इन गंभीर खतरों को देखते हुए ये प्रस्ताव एक 3 हिस्सों वाला समाधान हमारे सामने रखता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। ये पूरा प्रस्ताव 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला यूबी यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सार्वभौमिक भाईचारा। दूसरा यूएम यानी यूनाइटेड मास्टर्स। और तीसरा यूडी यानी यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, मतलब सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण। और प्रस्ताव के मुताबिक ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ही काम कर सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्रस्ताव का तर्क ये है कि भाईचारा और निरस्त्रीकरण तब तक संभव ही नहीं है जब तक कि इसका बीच वाला स्तंभ यानी यूनाइटेड मास्टर्स स्थापित न हो जाए। मतलब इसे सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। तो आखिर ये यूनाइटेड मास्टर्स है क्या चीज? ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? चलिए इसकी गहराई में उतरकर देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूनाइटेड मास्टर्स को संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। इसे समझाने के लिए शिव और शक्ति की एक मिसाल दी गई है। मतलब एक तरफ राजनीतिक शक्ति जो कि UN है और दूसरी तरफ नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति जो UM होगी। दोनों मिलकर दुनिया को संतुलित करेंगी। और हाँ, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए इस नई बॉडी के तहत 9 अलग अलग अंग या कह लीजिए विभाग प्रस्तावित हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हैं: एक प्रार्थना परिषद, एक यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यहां तक कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए भी एक अलग से यूनिट। तो ये तो बात हो गई कि क्या करना है। अब प्रस्ताव ये बताता है कि इसे कैसे किया जाएगा, जिसके लिए एक 9D सार्वभौमिक अपील नाम का एक्शन प्लान पेश किया गया है। ये अपील दुनिया के नेताओं से कुछ बहुत ही बड़े और ठोस कदम उठाने के लिए कहती है, जैसे कि विनाशकारी हथियारों पर तुरंत एक ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा करना और साथ ही इन नए सिद्धांतों को दुनिया भर की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना। और इस प्रस्ताव की महत्वाकांक्षा इसकी टाइमलाइन में साफ साफ दिखती है। लेखकों ने एक बहुत ही स्पेसिफिक लक्ष्य रखा है। सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र में चर्चा से शुरुआत, जून 2027 तक इस फ्रेमवर्क को मान्यता और 2034 तक सभी विनाशकारी हथियारों का पूरी तरह से खात्मा। तो वो अंतिम विजन क्या है जिसे पाने के लिए ये पूरा ढांचा डिजाइन किया गया है? इस पूरे प्रस्ताव का जो पैमाना है वो सच में जबरदस्त है। ये किसी एक देश या समूह के लिए नहीं है, बल्कि जैसा कि दस्तावेजों में बार बार कहा गया है, यह पृथ्वी पर मौजूद हर एक इंसान के लिए है, पूरे 8.2 अरब लोगों के लिए। तो आखिर में इस सब का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमारी वैश्विक सोच में एक बुनियादी बदलाव लाना, ताकि दुनिया संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़े और एक ऐसे युग की शुरुआत हो जहां शांति और सद्भाव हो। तो हमने यूबी, यूएम, यूडी अपील के मुख्य घटकों को समझा, जो हमें आखिर में प्रस्ताव के केंद्रीय विषय से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है।